स्वाम्भव मनु की कथा बताई। ध्रुव, प्रहलाद, ग्राह गजराज, अजामिल, नरक के बारे में बताया। सती माता की कथा सुनाई। कपिल देव भगवान का कथा सुनाया। समुद्र मंथन, जड़ भरत, पुरंजन की कथा, 52 भगवान की कथा और सत्यव्रत राजा का कथा कहते हुए सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जितना कथा में सुनाया उन सब का सार यही है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेम हो, इसलिए ध्यान से सुनो। अब सूर्यवंश मैं तुमको बताता हूँ, जिस पावन पवित्र वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। श्री नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के ही पुत्र सूर्य हुए। इसी वंश में आगे चलकर राजा नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश राजा हुए जो एकादशी व्रत करते थे। इसी परिवार में मानधाता हुए। मानधाता ने अपने 50 कन्याओं का विवाह शांभरी ऋषि के साथ किया। उसके बाद त्रिवंधन हुए, त्रिशंकु हुए, उनके पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। फिर इसी वंश में बाहुक हुए, बाहुक के पुत्र राजा सगर हुए और इनके 2 पत्नियों से 2 पुत्र हुए। एक पत्नी से असमंजस और एक से मांसपिंड हुआ। उसी मांसपिंड के जरिए 60,000 पुत्र प्रकट हो गए। असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए और वही ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी को लाए। लेकिन महाराज, इसी वंश में कुछ समय बीत जाने के बाद खट्वांगात दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु हुए। फिर रघु के पुत्र दिलीप हुए, जिनको पृथु सर्वा भी कहा जाता है, और इनके पुत्र हुए अज और उनके ही पुत्र कहलाए महात्मा दशरथ। ऐसा निर्मल जीवन और ऐसी उनकी मनस्थिति। अयोध्या के राजा थे, पर दशरथ का मतलब क्या होता है? जिसका 10 दिशाओं में यश है, 10 दिशाओं में जिनके रथ को आबाद गति से चलने का सामर्थ्य प्राप्त है, वे राजा दशरथ हैं। अवध के वे सम्राट हैं। पर अयोध्या का मतलब क्या होता है? जहाँ कभी युद्ध नहीं होता उसे हम अयोध्या कहते हैं। लेकिन राजा दशरथ के मन में बहुत भारी चिंता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है और इनकी पत्नियां हैं 3, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। पत्नियां हैं 3 पर पुत्र एक भी नहीं है। पुत्र के लिए राजा दशरथ को बहुत बड़ी ग्लानि है। पर महाराज, अगर कोई भी कष्ट है, अगर कोई दुख है, उसे संसार के लोगों से मत बताइए और गुरु से कभी छुपाइए मत, क्योंकि दुनिया के लोग जो हैं किसी भी बात को पूछ लेंगे और बाजार में हंस के उड़ा देंगे। इसलिए कभी नहीं बताना चाहिए और गुरु से कभी छुपाना नहीं चाहिए। संत कहहिं सनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाय, हुइहिन बिमल विवेक उराव, गुरु सन कियों दुराव। कोई दुख हो तो दुनिया को नहीं बताना चाहिए और अपने गुरु से छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए वो अपने गुरु के पास गए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे
सुतनाई। गुरु गृह गया तुरत वही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा दशरथ जा करके कहते हैं, गुरुदेव आज से हमको ऐसा लगता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, मेरे घर में कोई तर्पण करने वाला भी न होगा। हे गुरुदेव, क्या सूर्य वंश का मैं अंतिम राजा हूँ? आप जैसे कल्पवृक्ष के नीचे रहने वाले के होते ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी मुस्कुरा कर बोले, 4 पुत्र होंगे राजन, क्योंकि मुझे यह मालूम था कि आपके घर में परात्पर नारायण ही अवतरित होकर आने वाले हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सभी प्रेम से बोलिए ना जय श्री राम। जय श्री राम। इसीलिए तो मैं परोहित कर्म आपका स्वीकार किया था, नहीं तो परोहित कर्म कोई उतना उत्तम नहीं है। पर मैं जानता था कि आपके घर भगवान आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें सत्कर्म तो करना चाहिए। तो बड़ी निष्ठा और प्रेम से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हो गया, और जब अंतिम आहुति डाली गई तो साक्षात अग्निदेव जी प्रकट हो गए हवन कुंड से चरो लेकर के। बोलिए अग्निदेव महाराज की जय हो। अब तो सभी ने देखा, अग्निदेव ने कहा कि ये चरू अपनी पत्नियों को खिला दीजिए, और वशिष्ठ जी ने भी आशीर्वचन कहा। चीनी चाउर औरी खीर तीनों मिलके बनल खीर। चीनी चाउर औरी खीर तीनों मिलके बनल खीर। ले जा खीर त जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर त जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। चीनी चाउर औरी खीर तीनों मिलके बनल खीर। चीनी चाउर औरी खीर तीनों मिलके बनल खीर। ले जा खीर त जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर त जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्या भी कहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्या भी कहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीनी उभय भाग आधे कर लेनी। अर्ध भाग कौशल्या ही दीनी उभय भाग आधे कर लेनी। बोले जा खीर त जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर त जग गई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। चीनी चाउर औरी खीर तीनों मिलके बनल खीर। चीनी चाउर औरी खीर तीनों मिलके बनल खीर। ले जा खीर त जग गई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर त जग गई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। चरू ले गए
रानियों को आधा आधा दिया। पर जब माता सुमित्रा के हाथ में दिया तो आकाश से उड़ती हुई एक चिल पक्षड़ी आई और हाथ से चरु लेकर चली गई अनंत आकाश से, और केसराचल नाम के पर्वत पर जाकर एक वृक्ष पर बैठी। और महाराज उसी वृक्ष के नीचे माता अंजनी पुत्र के लिए तपस्या कर रही। अब उस पक्षड़ी को कुछ बोलने का मन हुआ, हम कुछ बोले, मुंह खोले तब तक चरु मुंह से छूट गया और अंजनी माँ के हाथ में गिर गया। तो शिव प्रसाद समझ करके उसको अंजनी माँ ने ग्रहण किया और उसी चरु के द्वारा हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। बोलिए अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज जी की जय हो। लेकिन इधर सुमित्रा माँ तो बोली, अब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, क्योंकि मेरा चरु तो पक्षड़ी लेकर चली गई। दुखी हो गई। तो कौशल्या माँ ने कहा, चिंतित क्यों होती हो? मैंने अभी अपना चरु भक्षण नहीं किया है, इसलिए मेरे चरु में से मैं तुम्हें देती हूँ। और आधा भाग उन्हें दे दिया। अब कैकेयी माता सोची, जब दीदी ने दे ही दिया, हम भी दे देते हैं, और वो भी अपने में से आधा दे दिया। अब सुमित्रा माँ ने कहा कि आप लोगों ने चरु दे करके हमको बहुत बड़ा कृपा किया है हम पर, इसलिए भगवान की कृपा से अगर मेरे 2 पुत्र हो गए, दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों के सेवा में समर्पित कर दूंगी। इसलिए लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में रहे और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में रहे। और महाराज अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और अयोध्या सुंदर तो था ही, और सुंदर हो गया। और आया चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि और दिन मंगलवार, और दिन के ठीक 12 बजे नारायण भगवान स्वयं कौशल्या पुत्र राम बनकर आए, विष्णु स्वयं कैकेयी पुत्र भरत बनकर आए, साक्षात शेषनाग जी लक्ष्मण बनकर आए और ब्रह्मा जी शत्रुघ्न बनकर आए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। दिन के 12 बजे सूर्य अपने पूर्ण अर्घ अवस्था में थे और चारों ओर से महल बंद। तो शंख चक्र गदा और पद्मधारी से नारायण माता कौशल्या के घर में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। 4 भुजा था। माता कौशल्या उनका दर्शन किया। चारों तरफ से महल बंद था, इसलिए कौशल्या हितकारी कहा गया। राम जी बोले कि हे माता, आपने और आपके पति ने बड़ी तपस्या की थी नैमिष में, और जब मैं पूछा क्या चाहिए मांगो, तो आप लोगों ने यही कहा कि चाहूँ तुम ही समान सुत, इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर आ गया। माता कौशल्या बोली, मैं तो पुत्र बन के आने के लिए गई थी प्रभु, ऐसे पुत्र होता है क्या? इतना बड़ा
हंसता हुआ पुत्र होता है तो रोता है। आप हमसे बात कर रहे हैं, ये कौन सा आप पुत्र बनकर आए हैं? और प्रभु पुत्र बन गए। और माता उनका स्तुति करने लगी, उनके रूप को देख करके। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला।